समय क्या है? दीवार पर लगी घड़ी या आपके जीवन में वो गुजरे खट्टे मीठे लम्हे जिन्हें याद कर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट या स्किन आ जाती है। वर्तमान समय में एक वाक्य हमेशा सबके मुख पर रहता है कि कर्म यही है। इस कथन में कितनी सच्चाई है। ऐसा माना जाता है कि जैसा आप भी कर्म करते हो उसका फल उसी जीवन में हमें प्राप्त होता है। समय स्वयं में खुद न तो कभी अच्छा होता है न ही बुरा होता है। मनुष्य जिस समय जैसा कर्म करता है वह समय उसके लिए वैसा ही बन जाता है। सर्वदा अच्छे कर्म करने वाले का समय अच्छा ही रहेगा। समय की लगाम मनुष्य के हाथ में ही होती है। मनुष्य उसे जिस दिशा में ले जाना चाहे उसी दिशा में चला जाता है। समय कैसा भी है वो बीत जाता है। पल अगर खुशी के हो तो वह इस पल के गुजर जाने का होता है। समय अगर बुरा हो तो मन में यह तसल्ली देता है कि पल भी गुजर जाएगा और अंत में हम सब उस पल को याद करके हम खुशी होते हैं या दुखी, और जीवन की नैया अपनी गति से चलती रहती है। समय को न कोई रोक सकता है न अपने हिसाब से उसमें कुछ फेरबदल कर सकता है। जब तक चीजें हमारे हिसाब से होती है तो हमें लगता है कि समय पर हमारा कंट्रोल है, पर जब परिस्थितियां बदलती है तो हम भगवान के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुविधा है, कुछ अच्छा हो तो सब उसने किया और कुछ बुरा हो तो भगवान ने। समय की तारीफ इंसान को बहुत पसंद है, इसलिए वो अच्छे कार्यों का श्रेय स्वयं को देना चाहता है। समय का एक बहुत बड़ा गुण यह भी है कि वह बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। जो कष्ट लगता है कि जीवन पर्यंत हम नहीं भूल पाएंगे, उन सभी पलों को समय अपने आगोश में लेकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरित करता है। समय के बदलते परिवेश में परिभाषा बदलते जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि समय सबको उसी की जगह बता देता है, चाहे वह राजा हो या रंक। इसलिए समय के हिसाब से अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाते रहना चाहिए। समय का ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन का होना जैसे सत्य है, ठीक उसी तरह यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। समय बिना किसी रुकावट की निरंतर चलते रहता है। यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए हमें जीवन के किसी भी दौर में कभी भी अपनी कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य और अर्थ के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा समय के अर्थ को समझना चाहिए और उसी के अनुसार उसमें सकारात्मक ढंग से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें इससे निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यदि यह बिना किसी रुकावट के चलता रहता है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। धन्यवाद।